दोस्तों नमस्ते। बहुत दुख की बात है, सैफ अली खान साहब जो बहुत अच्छे बड़े सुपरस्टार फिल्म के हैं और इन पे जानलेवा हमला हुआ है। तो बहुत दुख की बात है, इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में ऐसा हो गया तो आम इंसान तो सेफ नहीं है। और हम दुआ करते हैं कि सैफ भाई आप जल्द से जल्द अच्छे होकर अपने परिवार में आ जाए और हंसी खुशी आप फिर से पहले जैसा हो जाए। और बहुत दुख की बात है, एक ये एक्सीडेंट थी। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में गुरुवार 15 जनवरी को रात एक अज्ञात शख्स चोरी करने के इरादे से उसके घर में घुस गया। रात को करीब 2 बजे के करीब शख्स अभिनेता पर चाकू से एक के बाद एक हमले कर दिए और उन्हें सैफ अली खान को बहुत गंभीर चोट आ गई, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराई गई। हालांकि अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। ऐसे में ये हमला कैसे हुआ और क्यों हुआ, अब सवाल ये उठ रहा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में सैफ अली खान के ऊपर हमले की पूरी कहानी। दरअसल सैफ अली खान के 4 साल बेटे के देखभाल करने वाली नैनी का बयान दर्ज FIR के अनुसार गुरुवार के करीब 2 बजे उस घुसपैठिया ने दाखिल हुआ था। उसे सबसे पहले सैफ के छोटे बेटे के कमरे में देखा गया था। उसी कथित तौर पर उन्होंने अटैक किया और उन्होंने 1 करोड़ का डिमांड किया और स्टाफ पर भी चाकू से हमला किया और सब लोग को एक कमरे में बंद कर दिया और वहां से किसी तरह से भाग निकला। 6ठी मंजिल से सीढ़ी से करीब उसे 2:30 बजे के बीच में बाहर निकलते हुए देखा गया। इस FIR के मुताबिक परिवार डिप्लोक 11वीं फ्लोर में रहते थे, जबकि घटना इसमें 3 कमरे में है। एक में सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर रहते हैं और दूसरे में तैमूर और उसकी नैनी गीता रहती थी और वही तीसरे कमरे में जहांगीर, फिलिप और अन्य नैनी जून रहती है। उसी रात घर पर कौन कौन था? सैफ अली खान और 11वीं मंजिल पर और करीना कपूर उनके बच्चे रहते थे, तो वहीं 12वीं मंजिल पर उनके बड़े बेटे इब्राहिम और सारा अली खान रहते थे। हमले वाली रात करीना कपूर अपनी बहन के साथ पार्टी करने गई थी और ये भी मालूम हो रहा था कि करीना कपूर पार्टी से वापस नहीं आने वाली थी। तो फिर घर में उनके बच्चे और नैनी ही थी और 12वीं मंजिल में सारा अली खान और इब्राहिम मौजूद थे। और यह बताया जा रहा है कि नैनी ने बुधवार 11 बजे बच्चे को सुला दिए और वह खुद भी सोने चली गई थी। फिर उसे अचानक करीब 2 बजे किसी की आवाज़ सुनाई दिया और वो जाग गई। फिर उसने देखा कि कमरे के दरवाज़े खुला था और बाथरूम का लाइट जल रहा था और फिर बताया कि करीना बच्चों को देखने आई। उसे ऐसा लगा। फिर उसने याद किया कि करीना पार्टी से वापस नहीं आने वाली है और फिर एक आदमी की परछाई देखी उन्होंने। फिल्प ने अपने बयान में कहा कि एक आदमी की परछाई दिखी तो मैंने आवाज़ दी कि वहाँ पर कौन है, तो एक शख्स बाथरूम से बाहर निकलते हुए नज़र आया और वो जहांगीर के बिस्तर की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने बताया कि मैं तुरंत उठकर उसके बिस्तर की ओर चली गई। मुझे देखकर उस आदमी ने चुप रहने को इशारा कहा और कहा कि कोई आवाज़ नहीं। तब तक तैमूर भी जाग गया, तो फिर उसी आदमी ने धमकी दी और कहा कि कोई आवाज़ नहीं और कोई भी बाहर नहीं जाएगा। आवाज़ सुनकर सैफ अली खान अपने बेटे के कमरे में आया। फिल्म ने बताया कि जब सैफ अली खान आए तो आरोपी ने उन पर हमला किया और गीता पर भी हमला किया और जो भी बीच बचाव करने आई थी। फायर में गीता ने बताया कि किसी भी तरह से हमलावर को अपने काबू में किया और सब लोग को बाहर भाग आए। इसके बाद जो ऊपर के मंजिल में भाग गए कि मतलब किसी ने स्टैब कर दिया, कोई चोर ने स्टैब कर दिया उनके घर में। मतलब बड़ा ही दिस वाज रियली शॉकिंग, सैड एंड स्कैरी। सब कुछ ऐसे लग रहा था कि मतलब जब इतने बड़े स्टार्स और मतलब सब अगर कोई भी ऐसे चोर अंदर घुस सकता है और ऐसे सब हो सकता है, तो ऑफ कोर्स मतलब इनसिक्योरिटी आ जाती है, एक डर भी लगता है।
और हम लोग हमेशा शूट के लिए बाहर रहते हैं, तो परिवार के लिए फिर ज़्यादा वो चिंता होती है। बट आई होप कि ये ऐसा दोबारा नहीं होगा, एंड आई एम श्योर ऐसा दोबारा नहीं होना नहीं चाहिए ऐसा। और मैं अभी खुश हूँ कि सैफ सर अभी ख़तरे से बाहर हैं और ही इज़ रिकवरिंग। तो मेरी सारी प्रेयर्स फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। फिलिप ने अपने बयान में कहा कि एक आदमी की परछाई दिखी तो मैंने आवाज़ दी कि यहाँ पर कौन है। तो एक शख्स बाथरूम से बाहर निकलते हुए नजर आया और वो जहांगीर के बिस्तर की ओर बढ़ रहा था।